चंद्र ग्रहण एक अद्भुत और रहस्यमय खगोलीय घटना है। ये तब घटित होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। चंद्र ग्रहण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आंशिक चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा का केवल कुछ हिस्सा पृथ्वी की छाया में आता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया में समा जाता है और वह लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। इस लाल रंग के कारण इसे रक्तचंद्र या ब्लड मून भी कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग चंद्र ग्रहण को शुभ और अशुभ संकेत मानते थे। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में इससे जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं रही हैं। कहीं इसे दैवीय संदेश समझा गया, तो कहीं इसे संकट का प्रतीक माना गया। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो हमें ब्रह्मांड की अद्भुत व्यवस्था और सटीकता का एहसास कराती है। रात के आकाश में धीरे धीरे बदलता हुआ चंद्रमा का स्वरूप, उसकी चमक का धुंधला पड़ना और लालिमा में बदल जाना एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति की गहराई और रहस्यों का स्मरण भी कराता है। चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म और अन्य आस्थाओं में विशेष महत्व रखता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, जब राहु और केतु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, तब ग्रहण लगता है। इसी कारण ग्रहण को आध्यात्मिक दृष्टि से एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली समय माना गया है। चंद्र ग्रहण के समय मंत्र जप, ध्यान और प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। इस समय किए गए जप और साधना का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं, इसलिए भोजन, पानी और पूजा की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और घर की शुद्धि, गंगाजल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, चंद्र ग्रहण आत्मचिंतन और साधना का समय है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए इस समय मन को शांत करने और ध्यान में लीन होने से आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह समय नकारात्मकता को त्यागने और नए सकारात्मक विचारों को अपनाने का अवसर देता है। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण हमें याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों आते हैं, परंतु अंत में प्रकाश ही स्थायी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, चंद्र ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का समय माना गया है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है। ग्रहण के समय मन विचलित हो सकता है, इसलिए ध्यान और जप करने से मानसिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। यह समय नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़कर सकारात्मक विचारों को अपनाने का अवसर देता है। साधना और प्रार्थना के लिए ग्रहण का समय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। हिंदू धर्म में महत्व, हिंदू धर्म में ग्रहण को राहु और केतु से जोड़ा गया है। कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के समय राहु केतु को अमृत पान करने पर भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध काल समझा जाता है। इस समय जप, ध्यान और दान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, शुद्धिकरण और भगवान का स्मरण आवश्यक बताया गया है। मंत्र जप का प्रभाव क्यों बढ़ जाता है? मंत्र ध्वनि और ऊर्जा का संगम होते हैं। ग्रहण के समय ब्रह्मांडीय तरंगें अधिक सक्रिय रहती हैं और वातावरण में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है। इस कारण मंत्रों की ध्वनि तरंगें अधिक गहराई तक पहुंचती हैं। साधक की एकाग्रता बढ़ती है और मन तेजी से मंत्र शक्ति को ग्रहण करता है। इसी वजह से ग्रहण के समय किया गया एक मंत्र जप साधारण समय से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। चंद्रग्रहण विज्ञान की दृष्टि से एक खगोलीय घटना है। अध्यात्म की दृष्टि से आत्मशुद्धि और साधना का श्रेष्ठ अवसर है। या और हिंदू धर्म में इसे राहु केतु से जुड़ा रहस्यमय और शक्तिशाली समय माना गया है। यही कारण है कि इस समय मंत्र जप और साधना अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। चंद्रग्रहण के समय जप करने योग्य प्रमुख मंत्र: मन महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र शिव को समर्पित है और ग्रहण के समय इसका जप अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक प्रभाव, रोग और अशुभता दूर होती है। गायत्री मंत्र,
सूर्य और प्रकाश का आह्वान करने वाला मंत्र है। चंद्र ग्रहण के समय गायत्री जप करने से मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। चंद्रदेव का बीज मंत्र श्रां श्री श्रौं सचंद्राय नमः। यह विशेष रूप से चंद्र ग्रहण में लाभकारी होता है क्योंकि चंद्रमा ही प्रभावित होता है। सौर नाम हरे कृष्ण महामंत्र या विष्णु सहस्त्रनाम किसी भी ग्रहण काल में भगवान के नाम का स्मरण, कीर्तन और जप सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। क्यों किया जाता है मंत्रोच्चारण? ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जाओं का उतार चढ़ाव होता है। मंत्रोच्चारण से मन की स्थिरता बनी रहती है और नकारात्मक तरंगें कम होती हैं। हिंदू शास्त्रों में ग्रहण को साधना, जप और ध्यान के लिए अत्यंत शुभ काल माना गया है।